अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हम लेक्चर तरतीब से लेकर चल रहे हैं उसी तरतीब के साथ लेक्चर नंबर 5 जो कि है प्रॉपर्टीज ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। हमारा टॉपिक है मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम के डायनामिक इक्विलिब्रियम की कुछ हमने मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज को डिस्कस करना है जिनको हमने टॉपिक में डिस्कस नहीं किया। अब हम उनको डिस्कस करेंगे और थारोली स्टडी करेंगे कि ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम की जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस नहीं की, और अगर की भी हैं तो बहुत कम की हैं, थोड़ी बहुत की हैं। हमने बात की थी डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट क्या थी, पहले थोड़ा सा आप लोगों को हिंट देता चलूं। हमने कहा था डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शंस आर इक्वल बट इन अपोजिट डायरेक्शन। आप लोगों को याद होगा हमने कहा था फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का रेट तो बराबर होगा लेकिन डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। तो अब हम डिस्कस करते हैं उसकी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज को। स्टूडेंट्स याद रखिएगा डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट अचीवेबल ओनली इन अ क्लोज सिस्टम। यह सिस्टम कौन से सिस्टम में हासिल हो सकता है? क्लोज्ड सिस्टम में, बंद सिस्टम में, इन विच नथिंग इज एडिड नॉर एनीथिंग इज रिमूव्ड, जिसमें से ना तो आप कुछ निकाल सकें और ना ही उसमें कुछ डाल सकें, मतलब आप कंसंट्रेशन को चेंज ना कर सकें। तो पहली प्रॉपर्टी जो हम डिस्कस करेंगे, सबसे पहली चीज जो हम डिस्कस करेंगे वो क्या होगा? वो होगा अचीवेबल इन अ क्लोज्ड सिस्टम। कि ये कौन से सिस्टम में हासिल हो सकती हैं? क्लोज्ड में। पहली प्रॉपर्टी हम ये डिस्कस करेंगे। फिर इसी तरीके से हम दूसरी तीसरी को भी देखते हैं। हम इसकी तकरीबन 4 से 5 प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे जो आप लोगों के सिलेबस में। पहला क्या है कि डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट, डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट, डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट is only achievable in a closed system। आप इसको हासिल तो कर पाएंगे लेकिन एक ऐसे सिस्टम में जो बंद सिस्टम हो, जिसमें नथिंग इज एडिड, ना तो आप कुछ ऐड कर सकें नॉर एनीथिंग इज रिमूव्ड, जिसमें ना कुछ डाला जा सके और ना ही कुछ निकाला जा सके। तो यह थी इसकी पहली प्रॉपर्टी कि इट इज अचीवेबल ओनली इन अ क्लोज सिस्टम, कि आप इसको सिर्फ बंद सिस्टम में हासिल कर सकते हैं जिसमें ना तो कुछ डाला जाए ना ही कुछ निकाला जाए। पहली प्रॉपर्टी उम्मीद करता हूं आप लोगों को क्लियर। दूसरी बात, पहला तो हमने देखा कि मियां क्लोज सिस्टम में आ सकती है जिसमें आप कुछ डाल भी नहीं सकते, कुछ निकाल भी नहीं सकते। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है कि कंसंट्रेशन रिमेन सेम, देयर इज नो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। कंसंट्रेशन में कोई तब्दीली नहीं आनी चाहिए। तो दूसरा पॉइंट हमारा क्या बनेगा? दूसरा पॉइंट हमारा बनेगा कंसंट्रेशन रिमेन सेम। कि कंसंट्रेशन में किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आएगी। देखें अब वो कंसंट्रेशन किस किस की हो सकती है? रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। और हां, एक और चीज बताता चलूं, डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट की एक और कंडीशन भी है जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, जैसे डेंसिटी हो गया, कलर वगैरह हो गया, इसमें भी किसी किस्म की कोई चेंजिंग नहीं आती है, याद रखिएगा। मतलब दूसरी बात हम क्या करेंगे? एट डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट, एट डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट, डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट की हालत में कंसंट्रेशन
कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, के रिएक्टेंट्स की और प्रोडक्ट्स की जो कंसंट्रेशन है रिमेन सेम, रिमेन सेम। इवन फिजिकल प्रॉपर्टीज, हत्ता के, जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं लिख रहा हूं, यहां तक के फिजिकल प्रॉपर्टीज में भी किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आएगा। तो अभी तक तो हमने दो प्रॉपर्टीज डिस्कस की हैं कि अचीवेबल इन अ क्लोज सिस्टम, और दूसरा हमने क्या कहा है कि डायनामिक इक्विलिब्रियम में जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट्स की और प्रोडक्ट्स की, वो उसमें किसी किस्म की कोई चेंजिंग नहीं आएगी। अब तीसरी बात जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। दो तो हमने डिस्कस कर ली, मैं यहां पे हिंट दे देता हूं आप लोगों को ताकि आप लोगों को याद रहे, अगर मैं रिपीट भी करवाऊं तो। दूसरी हमने बात क्या की थी, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन रिमेन सेम, के कंसंट्रेशन में भी किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आएगी। और अब हम डिस्कस करेंगे इसकी तीसरी प्रॉपर्टी कि रिएक्शन डज नॉट स्टॉप, रिएक्शन डज नॉट स्टॉप। कहना क्या चाहता हूं, बताना क्या चाहता हूं, बताना यह चाहता हूं कि एट इक्विलिब्रियम स्टेट, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाएं कि लिख क्या दिया है। एट इक्विलिब्रियम स्टेट रिएक्शन डज नॉट स्टॉप। हमने बात भी यही की थी। डायनामिक इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन कहती ये है हमें कि फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शंस आर इक्वल बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, कि फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का रेट तो बराबर होगा लेकिन डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट। मैं यहां पे एट इक्विलिब्रियम स्टेट रिएक्शन डज नॉट स्टॉप, रिएक्शन रुकेगा नहीं। फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन टेक्स प्लेस एट इक्विलिब्रियम स्टेट। फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन टेक्स प्लेस एट इक्वल रेट, ऐसे लिख लें। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बट इन अपोजिट डायरेक्शन, लेकिन जो सिम्मत होगी वो मुखालिफ होगी। फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन टेक्स प्लेस एट एन इक्वल रेट बट इन अपोजिट। जैसे हमने वो हाइड्रोजन और आयोडीन का रिएक्शन करवा के हाइड्रोजन आयोडाइड बनाया था। तो तीन प्रॉपर्टीज हो गई कि क्लोज सिस्टम में हासिल होता है, जो कंसंट्रेशन है उसमें चेंजिंग नहीं आता, और तीसरा जो है इक्विलिब्रियम की हालत में रिएक्शन रुकता नहीं है। फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का रेट बराबर होता है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होता है। और चौथी प्रॉपर्टी, इसको मैं रेज कर रहा हूं, आप लोगों ने नोट कर लेना इसको। चौथी प्रॉपर्टी हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो है हमारे पास, चौथी प्रॉपर्टी में हम डिस्कस करेंगे कि डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट इज अटेनेबल आइदर फ्रॉम रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। आप इसको रिएक्टेंट्स से भी हासिल कर सकते हैं और प्रोडक्ट्स से भी हासिल कर सकते हैं। दोनों साइडों से इस रिएक्शन को शुरू किया जा सकता है। चौथी प्रॉपर्टी क्या है? चौथी प्रॉपर्टी कि डायनामिक इक्विलिब्रियम इज अटेनेबल फ्रॉम आइदर वे। चाहे आप रिएक्शन को रिएक्टेंट वाली साइड से शुरू करें और चाहे आप रिएक्शन को प्रोडक्ट्स वाली साइड से शुरू करें, जो आपके पास रिएक्शन है उसमें फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का रेट बराबर रहेगा।
अगर चेंज होगी तो उनकी क्या होगी, डायरेक्शन। मतलब चौथी प्रॉपर्टी बड़ी इंपॉर्टेंट है। कहना क्या चाह रहा है कि आप रिएक्टेंट्स से भी स्टार्ट कर सकते हैं, प्रोडक्ट से भी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का रेट बराबर है, लेकिन उनकी डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट होती है। मतलब क्या है कि फॉरवर्ड डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट इज अचीवेबल फ्रॉम आइदर वे या फ्रॉम आइदर साइड, started from reactants and products। आप इसको रिएक्टेंट्स से भी हासिल कर सकते हैं और प्रोडक्ट्स से भी हासिल कर सकते हैं। ये थी हमारे पास 4 प्रॉपर्टीज किसकी, डायनामिक इक्विलिब्रियम की। पहली क्या थी कि बंद सिस्टम में हासिल होता है, याद कर ले फिंगर टिप्स पे कि आप इसको बंद सिस्टम में हासिल कर सकते हैं, जिसमें ना तो कुछ डाला जाए ना ही कुछ निकाला जाए। दूसरी बात कि कंसंट्रेशन रिमेन सेम, कंसंट्रेशन में किसी किस्म की कोई चेंजिंग नहीं आएगी, हत्ता कि फिजिकल कंडीशंस भी जो है वो सेम रहेंगी। और तीसरी बात थी कि इक्विलिब्रियम की हालत में रिएक्शन डज नॉट स्टॉप, फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन टेक्स प्लेस एट एन इक्वल रेट बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। और हमने चौथी बात की कि अटेनेबल फ्रॉम आइदर वे, आप इसको दोनों तरफ से हासिल कर सकते हैं, चाहे आप रिएक्टेंट्स वाली साइड से शुरू करें और चाहे आप इसको प्रोडक्ट्स वाली साइड से क्या कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। तो विश यू ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, ओके, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज। Again, once again, like and share the video, also subscribe my YouTube channel.